हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू लॉजिक मैजिक ट्रेड। और मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपका घर परिवार भी बहुत अच्छा होगा। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ऑब्जर्वेशन के ऊपर कि किस तरीके से हम मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे और ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग ही हम अपनी ट्रेड्स को परफॉर्म करेंगे। जैसे कि आपको पता है, मैंने एक एल्गोरिदम की वीडियो बनाई थी, वो भी एक ऑब्जर्वेशन टाइप में ही वीडियो है कि हम मार्केट में देख रहे हैं हो क्या रहा है। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक रेड कैंडल के बाद में ग्रीन कैंडल आ रही है। अगर एक रेड कैंडल के बाद में ग्रीन कैंडल नहीं आ रही है तो दो रेड कैंडल के बाद में ग्रीन कैंडल आ रही है। अब जैसे कि यहाँ पे ये एक रेड कैंडल आने वाली है, तो मेरी ऑब्जर्वेशन ये कहती है इस मार्केट के सिनेरियो के अकॉर्डिंग कि एक रेड कैंडल के बाद में ग्रीन कैंडल आएगी ही आएगी। लेकिन मान के चलो, अगर एक ग्रीन कैंडल के बाद, माफ़ी चाहूँगा, एक रेड कैंडल के बाद अगर ग्रीन कैंडल नहीं आई तो क्या होगा? इस मार्केट को ही ऑब्जर्व करके देख लो तो आपको पता लग जाएगा। अगर एक के बाद नहीं आ रही तो वो दो के बाद आ रही है, ठीक है। लेकिन दो से ज़्यादा आपको आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि मुझे पता है कि काफ़ी सारे लोगों की कैपिटल बहुत कम है, तो मैं चाहता नहीं हूँ किसी का बेवजह लॉस हो। कोई भी अपने ही रिस्क पे ये ट्रेड करना, कोई भी ट्रेड करो, आसान से आसान, मुश्किल से मुश्किल ट्रेड अपने रिस्क पे ही करो। ऑब्जर्व करो कि हो क्या रहा है मार्केट में, और मार्केट अभी आपको क्या बोल रही है करने के लिए, उसी चीज़ को आप परफॉर्म करिए। जैसे कि आपको पता है कि मेरी एक स्ट्रैटेजी है 3+1 की, जिसमें कि 3 ग्रीन कैंडल के बाद चौथी ग्रीन कैंडल पे हम ट्रेड लगाते हैं, या 3 रेड कैंडल के बाद चौथी रेड कैंडल पे ट्रेड लगाते हैं। अगर पुरानी मार्केट को आप बैक टेस्ट करके देखोगे, काफ़ी जगह आपको वो चीज़ बनती हुई नज़र आएगी, जैसे कि यहाँ पे बन रही है। यहाँ पे वो चीज़ काम नहीं करी। लेकिन अगर आप इस चीज़ को इस नज़रिए से ना देखें कि ये काम नहीं करी, आप इस नज़रिए से देखें कि अगर मेरा एक अटेम्प्ट गलत हो गया तो वो कितने अटेम्प्ट पे उस डायरेक्शन की ट्रेड आ रही है। तो इस सिनेरियो में अगर मैं देखता हूं, पहले अटेम्प्ट में तो वो गलत कर रहा है उस चीज़ को, लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में वो सक्सेसफुल कर रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो पहले ही अटेम्प्ट में मेरी ट्रेड ठीक हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी पहले अटेम्प्ट में ही ट्रेड ठीक हो रही है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पहले अटेम्प्ट में तो ट्रेड गलत हो रही है, दूसरे अटेम्प्ट में ठीक हो रही है। जब मार्केट मुझे ये सब चीज़ें बता ही रहा है तो मुझे परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ कि 3 के बाद में चौथी आएगी या चौथी के बाद में 5वीं आएगी। ये मार्केट मुझे बता रहा है कि मार्केट अपने बिहेवियर को अपने प्रीवियस चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करता है कि अगर कभी ऐसा होता है मार्केट में कि 3 के बाद चौथी कैंडल सेम डायरेक्शन में नहीं आ रही है, तो अगली कैंडल आने का बिल्कुल वहाँ पर आसार है। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं, और इसी के बिहाफ पे हम ट्रेड लेंगे। ये स्ट्रेटजी मैंने आपको एक एग्जांपल के लिए बताई है कि 3+1 की स्ट्रेटजी पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन, क्योंकि हमने ऑब्जर्व किया तब हमें पता लगा कि तीसरे पे ना बनकर या चौथे पे ना बनकर वो 5वें पे बन रही है। चलो, अभी कहीं पे मुझे ट्रेड दिखेगा किसी भी तरीके का, और जो भी मुझे फील होगा डेफिनेटली मैं आपको वहाँ पर बताऊँगा कि मुझे क्या फील हुआ और किस लॉजिक के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर अगर आप देखेंगे मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। ऊपर से जब मार्केट नीचे की तरफ आ रही है तो यहाँ पर सेलर का सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा। बायर्स भी होंगे, लेकिन बायर्स की स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा नहीं होगी जो सेलर को बीट कर पाए एक सर्टेन टाइम के लिए। हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद बायर हैवी हो जाएं, सेलर डाउन हो जाएं, वो हो सकता है। लेकिन अभी के मार्केट सिनेरियो के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा पोटेंशियल, सबसे ज़्यादा पावर सेलर का शो हो रहा है। तो जब जब सेलर की कैंडल बनेगी तब तब हमें ये पता है कि ये मार्केट अपनी सही डायरेक्शन में फॉर्म हो रही है। और अगर मान के चलो मैं कोई लॉजिक नहीं भी लगाता हूँ, मैं सिर्फ इतना लॉजिक लगाता हूँ कि मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, सेलर का पोटेंशियल ज़्यादा है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ सेलिंग की कैंडल पे ट्रेड लूँगा। अब जैसे कि मैं यहाँ पर अभी $5 सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं एक डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लगा देता हूँ। मैंने कुछ भी नहीं देखा है मार्केट में सिवाय ट्रेंड के, कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ट्रेंड क्या है, डाउन में है। मार्केट यहाँ से यहाँ तक डाउन में उतरना चाहती है। मैंने डाउन साइड का एक ट्रेड लगा दिया है। अगर आप इसके पिछली कैंडल को कंसिडर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कैंडल इतने कोई ज़्यादा
अच्छी कैंडल नहीं थी, कोई इतनी खास कंफर्मेशन हमें नहीं मिली थी कि हमें रेड ही जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं एक नॉर्मल सी ऑब्जर्वेशन को आपके सामने रखते हुए यहाँ पे रेड की ट्रेड को लगा चुका हूँ। ठीक है, अगर मान के चलो ये ट्रेड गलत हो जाती है 1% के लिए भी, तो उसको हम किस तरीके से ठीक करेंगे वो आपको यहाँ पे अभी देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल हम इसका ट्रेड का रिजल्ट देखते हैं और ये ट्रेड का रिजल्ट हमारे फेवर में आया है। यहाँ पर बन गई है रेड कैंडल। मैंने कोई लॉजिक नहीं लगाया था, मैंने जस्ट एक छोटी सी चीज़ ऑब्जर्व की थी, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। अब क्या हो रहा है, अब इस कैंडल के बनने का वेट करते हैं। जब ये कैंडल बन जाएगी तो उसके बाद हमें पता लगेगा कि हम आगे ट्रेड करेंगे या नहीं करेंगे। चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अब आप इस कैंडल पे देखिए, बस आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस कैंडल पे होना चाहिए जो कैंडल अभी बन रही है। ये कैंडल ही हमें बताएगी कि नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। ठीक है, अभी जैसे कि हम देख पा रहे हैं मार्केट ऊपर जाने का ट्राई कर रही है सिर्फ और सिर्फ इसी कैंडल में। पुराने कैंडल के हाई को ये ब्रेक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ब्रेक नहीं कर पा रही है। उसके दायरे से नीचे ही ये कैंडल जा रही है और ये कैंडल लगभग एक रेड कैंडल बन चुकी है। बनी ये ग्रीन कैंडल है, लेकिन जो इसका फॉर्मेशन है, जो इसकी रिप्रेजेंटेशन है, वो दर्शा ये रही है कि ये सेलिंग प्रेशर ज़्यादा हैवी हो रहा है, जिसकी वजह से ग्रीन कैंडल पूरी तरह फॉर्म नहीं हो पाई है। तो यहाँ पे हमें इंडिकेशन एक रेड की मिल रही है। मैंने एक ट्रेड यहाँ पे रेड का फिर से लगा दिया है। मैं ट्रेड के सही होने का बिल्कुल भी वेट नहीं कर रहा हूँ, उसको ठीक होना पड़ेगा, मैं वेट नहीं कर रहा हूँ। मैं उसके गलत होने का वेट कर रहा हूँ कि जब वो गलत होगी तब हम क्या ऑब्जर्व करेंगे मार्केट में और किस टाइमिंग पे ट्रेड लेंगे, ताकि जो भी हमारा लॉस 1-2 ट्रेड में होगा अगर, तो वो किस तरीके से हम रिकवर कर सकते हैं। ये चीज़ को देख करके बहुत सारे लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन वो कॉन्फिडेंस एकदम खोखला होगा। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, हर चीज़ जब तक खोखली है जब तक आप खुद हाथ पैर नहीं मारते हो, जब तक। अब देखो यहाँ पे ट्रेड तो मेरी विन हो गई, ट्रेड मेरी विन हो गई, रेड कैंडल भी बन गई, एंट्री भी मेरी ठीक ठाक थी। अब यहीं से हमारी साइकोलॉजी खराब और सही होना शुरू होती है। अगर ये ट्रेड मेरी गलत हो जाती तो मेरा मन बोलता कि यार ये चीज़ नहीं हो रही है, एक बार मैं ग्रीन का ट्रेड ले लेता हूँ क्योंकि सपोर्ट तक सारी कैंडल आ चुकी हैं। ये बात कहीं तक ठीक भी है कि अगर सपोर्ट तक कैंडल आती है या उसको ब्रेक करती है तो उसका रिवर्सल होता ही होता है, या रेजिस्टेंस पे भी सेम चीज़ फॉर्म होती है। लेकिन हम ये ऑब्जर्व करना भूल जाते हैं कि अगर हमारी ये प्रेडिक्शन गलत हो जाएगी तो हमें किस साइड जाना है। वहाँ पे हमारी कन्फ्यूजन्स क्रिएट होने लग जाती हैं, क्योंकि हम मार्केट को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, हम बस रेड और ग्रीन के पचड़े में पड़े हुए हैं। अब यहाँ पे मैंने इस कैंडल का वेट किया, नहीं भी करता तो गलत ट्रेड लगा देता या सही ट्रेड लगा देता, दो में से कोई एक ही काम होता, इससे ज़्यादा तो कुछ होता नहीं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अब थोड़ा सा हम वेट और कर लेते हैं। अब ये जो कैंडल बनी है, अगर इस कैंडल को आप देखोगे तो ऊपर से लेकर के नीचे तक का प्रेशर है। कैंडल रेड में क्लोज हुई है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल भी नहीं है, बहुत ही वीक कैंडल है एक तरीके से देखेंगे, लेकिन वो रेड में जा रही है कैंडल। अब इसके अकॉर्डिंग अभी ये जो कैंडल बन रही है, जो कि अभी आपको ग्रीन में फॉर्म होती हुई नज़र आ रही है, बहुत से लोग इस पर ग्रीन का ट्रेड ले सकते हैं क्योंकि उन्हें लगेगा ग्रीन में ही कैंडल जा रही है। लेकिन मार्केट का यही रूल है, मार्केट में बायर भी बैठा है, मार्केट में सेलर भी बैठा है। अब आपको ये नोटिस करना है कि मार्केट में बाइंग भी हो रही है, सेलिंग भी हो रही है, लेकिन जो डिसीजन आपका बन रहा है वो किस बिहाफ पे बन रहा है। जैसे ही यहाँ पर ये कैंडल ग्रीन बन जाएगी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा और वेट करूँगा, क्योंकि जिस तरीके से ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है, इसने अपने पुराने हाई को तोड़ दिया है, जो भी लास्ट कैंडल का हाई था उसको तोड़ दिया है। तो इसकी पूरी पॉसिबिलिटी मुझे लगती है ऊपर तक जाने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ और इसके बाद जहाँ पर मुझे सही ट्रेड मिलेगी वहाँ पर मैं ट्रेड करूँगा। जब तक मुझे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि मार्केट का प्राइस ऊपर भी हो रहा है और नीचे भी हो रहा है, लेकिन मोमेंटम इसका है क्या, ऊपर की तरफ ज़्यादा है या नीचे की तरफ ज़्यादा है, ये कैंडल हमें बताएगी।
थोड़ा सा हम यहाँ पे वेट करेंगे और समझेंगे मार्केट को। मैं शांति से बैठकर यहाँ पे बस इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। आप लोग भी अपने चार्ट पे ऑब्जर्व करना जब आप प्रैक्टिस करोगे तब। कैंडल यहाँ पे बार बार नीचे जाने का ट्राई कर रही है, लेकिन नीचे से बाइंग का प्रेशर भी आ रहा है। यहाँ पे लास्ट मोमेंट पे भी ये ऊपर की तरफ फ्लक्चुएट करेगी, कर रही है। वेरी गुड। तो अभी यहाँ पे हम ये एक चीज देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो ग्रीन कैंडल आई थी वो इस लेवल तक गई, हल्का सा रिजेक्ट हुई, लेकिन ग्रीन बनी। उसके बगल में जस्ट ये रेड कैंडल आई, पर ये रेड कैंडल इस ग्रीन कैंडल को नीचे तक फिल नहीं कर पाई। अब जब ये नीचे तक फिल नहीं कर पाई है तो यहां पर अभी हमें पता है छोटा सा गैप बाकी है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे अभी ये रेड कैंडल आ गई है, दोबारा से रेड का ले लो, हो सकता है वो ठीक हो जाए, लेकिन मुझे अभी ट्रेड यहाँ पे लेना नहीं चाहिए। और जो भी बंदा इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है उसको तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए ट्रेड, क्योंकि हमें ये पता है कि यहाँ पर मार्केट हमें कभी भी ट्रैप कर सकती है अगर हमने जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन लिया तो। अगर मान के चलो ये वाली कैंडल ग्रीन बन जाएगी, जैसे ये बनने वाली है, मैं एक रेड का ट्रेड ले लूँगा, क्योंकि मैंने मार्केट में यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रही है। यहाँ पे मार्केट एक पैटर्न को फॉर्म करने जा रहा है। उस पैटर्न को हम सभी जानते हैं, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड वाला पैटर्न, जो एक ब्राज़ीलियन पैटर्न है। उसके बिहाफ पे मैंने यहाँ पे रेड का ट्रेड लिया हुआ है। अब देखते हैं हमारा ये ट्रेड ठीक होता है या नहीं होता है, और अगर नहीं ठीक होगा हम उसे कुछ ना कुछ करके अपना पैसा रिकवर कर लेंगे, लेकिन अपना कॉन्फिडेंस हम लूज़ नहीं करेंगे, अपनी साइकोलॉजी को इम्पैक्ट नहीं होने देंगे, क्योंकि हमें पता है कुछ चीज़ें गलत भी होंगी, कुछ सही भी होगा। बस हमें ऑब्जर्व करते करते अपने गलत डिसीजन को ठीक करना है। आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। थोड़ा सा वेट करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मार्केट ऊपर थी इसी कैंडल में, अब वो नीचे की तरफ आ रही है। देखते हैं इस कैंडल का क्या रिप्रेजेंटेशन होने वाला है। और यहाँ पे इस कैंडल को बनते हुए देख रहा हूँ, इसके मोमेंटम से बिल्कुल हमारी ट्रेड विन होने वाली है, और ये हमारी हो गई ट्रेड विन। बस अब ये ट्रेड तो यहाँ पे विन हो गई है। वेरी गुड। अब यहाँ पर ग्रीन कैंडल आनी चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ रेड ग्रीन रेड, तो यहाँ पे ग्रीन आनी चाहिए। और अगर आप यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी लगाएंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर मार्केट ने बिल्कुल इसको टच कर लिया है, तो अगली कैंडल तो ग्रीन आएगी ही आएगी। 2 ट्रेड मैंने इसलिए यहाँ पे ग्रीन के लगा दिए हैं। वो एक बात अलग है कि ये जो ट्रेड मैंने लगाया है बिल्कुल एंट्री पॉइंट पे नहीं मिला है, थोड़ा सा बीच में मिला है, लेकिन इस मार्केट को ऑब्जर्व करते करते इतना समझ में आ रहा है कि ये ग्रीन के लिए पूरा ट्राई करेगी ही करेगी। इसीलिए मैंने थोड़ा सा ऊपर भी ट्रेड लेना सही समझा इसमें, अदरवाइज मैं इसमें ट्रेड नहीं लेता। देखते हैं क्या होने वाला है। वेरी गुड। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे बिल्कुल जो पैटर्न फॉर्म होने लग रहा था, हमने उस मार्केट में थोड़ा सा वेट करके उसको ऑब्जर्व करके समझा कि यहाँ पे रेड ग्रीन का पैटर्न आ रहा है, और यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया है इसकी कंफर्मेशन हमें इस लाइन को लगाने के बाद और इस पैटर्न को समझने के बाद मिली। यानी कि हमारी कंफर्मेशन डबल हो गई कि यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल आएगी ही आएगी। आई होप आप इस वीडियो को देख करके इतना समझ पा रहे होंगे कि हम यहाँ पे जब भी टर्मिनल ओपन करते हैं ट्रेड लेने के बारे में सोचते हैं, ट्रेड लेने के बारे में ना सोचें। बस मार्केट को ऑब्जर्व करें, और मार्केट में अगर आपको कोई पैटर्न ऑब्जर्व हो जाता है उसको एकदम वेरीफाई करें, चीज़ों को देखकर, सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख करके और उस पैटर्न की फॉर्मेशन को देख करके उसके बाद ट्रेड लें। अगर ट्रेड गलत भी हो जाता है तो परेशान मत हो, ऑब्जर्व करो। बिल्कुल आपको एक चांस ऐसा ज़रूर मिलेगा जहाँ पे आप बिल्कुल श्योर होगे कि ये चीज़ होने वाली है, ट्रेड वहीं पे लेना है। असल ट्रेडिंग यही है। अगर आप लोग चाहते हैं दोस्तों कि इसी ऑब्जर्वेशन पे मैं एक पूरी कंप्लीट सीरीज़ लेकर के आऊँ, जहाँ पर हम हर एक दिन छोड़ के या हर दिन आकर के मार्केट में चीज़ों को ऑब्जर्व करें, उनसे सीखें और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को आगे बढ़ाएं, अपनी साइकोलॉजी को सुधारें, अपनी ऑब्जर्वेशन को बढ़ाएं, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इसके बिहाफ पे मैं पूरी ऑब्जर्वेशन की एक सीरीज़ लेकर के आऊँगा।
जो मार्केट में सब लोग सिखा रहे हैं, जो कभी मैंने भी सिखाया, वो सबको छोड़ करके एक नई तरीके से इस नए साल में एक नए तरीके से हम अपने विजन को डेवलप करेंगे ट्रेड करने के लिए। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी मेरे दोस्तों। और इस वीडियो को जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे खुद से, जब तक आप समझोगे नहीं, अपना एफर्ट नहीं लगाओगे, जब तक ये सारी नॉलेज बेकार है। ये नॉलेज मेरे लिए काम की क्योंकि मैं अपना एफर्ट डाल रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन जो बंदा अपना एफर्ट नहीं डाल रहा है, सिर्फ वीडियो को देख करके उसका रिजल्ट लेना चाह रहा है, नहीं मिलेगा भाई, किसी को नहीं मिला, मुझे भी नहीं मिला, किसी को नहीं मिला, आपको भी नहीं मिल पाएगा। अपना एफर्ट खुद डालना पड़ेगा भाई, ठीक है। और दोस्तों इसके अलावा जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने बोला था कि मैं सिग्नल देना स्टार्ट कर रहा हूँ। दोस्तों सबसे घटिया काम मुझे सिग्नल देने का ही लगता है। तो मैं सिग्नल अगर दूंगा भी तो अब मैं उसको थोड़ा ट्रांसफॉर्म करके देना चाहता हूँ। हम यहाँ पे ट्रेडिंग का सेशन किया करेंगे, टेलीग्राम पे आकर के मैं ट्रेडिंग का सेशन करूँगा। लाइव ट्रेड करते करते, ऑब्जर्व करते करते सिग्नल लिया करेंगे। तो जिसको भी इंटरेस्टेड हो, सिग्नल के लिए नहीं, जिसको सिग्नल के लिए इंटरेस्ट है वो सिग्नल के तरीके से भी आ सकता है। लेकिन अगर जिसको इंटरेस्ट ऐसा है कि मैं सीखूंगा लाइव रह करके, कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, एक दूसरे से सीख करके आगे बढ़ सकते हैं। और आपकी साइकोलॉजी अगर हिट होती है तो एटलीस्ट मैं वहाँ पे होऊंगा जो आपको हेल्प कर पाऊंगा कि इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए। तो अगर आप लाइव ट्रेडिंग का पार्ट बनना चाहते हैं तो मेरे लिंक से अकाउंट बना करके आप लोग आ सकते हैं और अपनी ट्रेडर आईडी मुझे टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। मैं आपको ग्रुप पे ऐड कर लूँगा और बिल्कुल आज से ही मैं ये चीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है मेरे दोस्तों।